शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना, नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हूँ मैं अर्धांगिनी। निर्माण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये दो नहीं है एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, है नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। 1905 में रूस के एक फिजियोलॉजिस्ट को नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन और फिजियोलॉजी में, इवान पावलोव। इस व्यक्ति ने बहुत काम किया है क्लासिकल कंडीशनिंग पर, बहुत सारे प्रयोग किए, अलग अलग तरीके से प्रयोग किए और कुछ अद्भुत बातें जानी। उसका एक प्रयोग था बिल्लियों पर और कुत्तों पर। बिल्लियों को भोजन दिया जा रहा है, साथ ही सामने मशीन है, एक्सरे मशीन, जिसमें जो भोजन बिल्ली खा रही है वो अंदर कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है वो दिखाई दे रहा है। बिल्ली भोजन कर रही है और अचानक एक कुत्ते को खिड़की पर लाया गया, वो भौंकना चालू करता है। जैसे ही कुत्ते ने भौंका, बिल्ली के शरीर के अंदर कुछ हो रहा था। जैसे ही भोजन जा रहा था, शरीर के पाचक रस स्त्रव होने चालू हो गए थे, सिक्रीशंस चालू हो गया था मुंह में, पेट में। जैसे ही कुत्ते ने भौंका, वो सारे सिक्रीशंस बंद हो गए। उस बिल्ली को एक भय ने पकड़ लिया, एक चिंता ने पकड़ लिया। फिर कुत्ते को हटा दिया गया, पर उसके बाद में भी
वो रस सिक्रेट होना चालू नहीं हुआ 6 घंटे तक या उससे भी ज्यादा। एक भय, एक चिंता ने अंदर का पाचन तंत्र रोक दिया, स्थिर हो गया, स्थगित हो गया सब कुछ। पावलोव ने कंक्लूजन निकाला, जो हम खा रहे हैं, क्या खाने से भी ज्यादा किस चित्त दशा में खाया जा रहा है, किस भाव दशा में वो खाया जा रहा है। वो चित्त की दशा, वो भाव की दशा, वो मन की दशा भी पाचन को प्रभावित करती है। हम चर्चा कर रहे थे भोजन की। सम्यक भोजन, सम्यक आहार, राइट डाइट क्या है? इसके बहुत सारे तल हैं। मुख्यतः ये 3 तल है, शरीर का तल, मन का तल, आत्मा का तल। शरीर के तल पर भोजन कैसा हो, मन के तल पर क्या हो और आत्मा के तल पर क्या हो। मन के तल पर क्या हो, तो अभी अभी हमने देखा, जब जब भोजन क्रोध की अवस्था में खाया जाए, जब जब जल्दबाजी में खाया जाता है, खड़े खड़े खाया जाता है, जल्दी जल्दी टुकड़े टुकड़े अंदर डाले जाते हैं, वो पचता नहीं है। जब मन प्रसन्न नहीं है, क्रोध से भरा है, कुंठा से भरा है, दुख से भरा है, विषाद से भरा है, दर्द से भरा है, इस अवस्था में जो भोजन खाया जा रहा है, यहां तक कि कहा जाता है क्रोध की अवस्था में खाया जाने वाला जो भोजन है वो भी मांसाहार बन जाता है, नॉन वेज। क्योंकि वही सारे विचार मन में है, बदले के विचार चालू है, क्रोध के विचार चालू है। अभी अभी किसी से झगड़ कर आए डिपार्टमेंट से और सीधा किचन, डाइनिंग, और वहां सीधा भोजन पे बैठ गए। प्लानिंग चल रही है, मैं क्या करूं। उस अवस्था में खाया जा रहा है। ये इस तरह से जो भोजन खाया जा रहा है वो मस्तिष्क के सुप्त केंद्र को बंद कर देता है, जिन्हें ऊर्जा मिलनी चाहिए। हम सब साधना के मार्ग पर है। हमारा लक्ष्य है जीवन में स्वास्थ्य का अवतरण हो और फिर योग सहज हो। हमारा लक्ष्य है इस शरीर से जितना हो सके जल्दी डिटैच हो सके। हमारा लक्ष्य है अशरीरी अवस्था। हमारा लक्ष्य है आध्यात्मिक साधना। हमारा लक्ष्य है जो शरीर में सुप्त ऊर्जा है वो सारी सुप्त ऊर्जा जागृत हो जाए। हमारे शरीर में इतने सारे केंद्र है जो अभी भी मूर्छित है। मस्तिष्क में इतने केंद्र है जो मूर्छित पड़े हुए हैं, वो सारे केंद्र जागृत हो जाए। कई सारे केंद्र है जिसमें भय समाया हुआ है। इसलिए भोजन की बात छोड़कर एक दूसरा मार्ग भी है योगी के लिए, उन्नति के लिए। वो है खतरे का मार्ग, जोखिम भरा मार्ग लेना। क्यों सन्यासी घर बार छोड़ता था, क्यों सन्यासी जंगलों में जाके रहता था? ये नहीं कि उसे पत्नी से घृणा थी, ये नहीं कि उसे संसार से घृणा थी, परंतु उसे लेना था मार्ग जोखिम भरा, खतरों का। क्योंकि जैसे ही हम खतरों के मार्ग पर चलते हैं, जोखिम भरे मार्ग पर चलते, इनसिक्योरिटी में चलते हैं, हमारे ब्रेन में कुछ केंद्र है वो खुलने चालू हो जाते हैं। क्योंकि भय ने ही हमारे ब्रेन के केंद्र को बंद कर रखा है। एक भय है, एक डर है। इसके लिए अभय अर्थात ये नहीं कि भय ना हो, अभय अर्थात संपूर्ण भय में साहस का प्रदर्शन, संपूर्ण भय की अवस्था में साहस का प्रदर्शन। इसके लिए क्यों जापान के सन्यासी जिन्हें सामुराई कहा जाता है, तलवारों को सिखाते हैं, वहां पर जूडो खेलना सिखाते, कराटे सिखाते। उनका क्या लक्ष्य? साधना से, अध्यात्म से, इन सब चीजों का क्या लक्ष्य? क्योंकि ये करते करते मस्तिष्क के कुछ केंद्र खुल जाते हैं। क्यों जंगलों में रहता है? क्या उसे डर नहीं है जंगली जानवरों का? वो डर ही तो है जिसे वो जीतना चाहता है, अभय की अवस्था में पहुंचना चाहता है। इसलिए सब कुछ छोड़ देता था वो, इनसिक्योरिटी का जीवन जीता है। कल क्या होगा पता नहीं, पैसे नहीं है जेब में, निकल पड़ो। दादियों को इतनी पावर कहां से आई? क्योंकि
असुरक्षा का जीवन था। कोई सुरक्षा थी? कल क्या होगा, पैसे कहां से आएंगे, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, कुछ पता नहीं। रहना कहां, कुछ पता नहीं। निकल पड़े विश्व की सेवा करने। भाषा नहीं पता, गुलाबी भाषा। शमशान घाट में रहे, नदी के तट पर रहे। ये रहना इसलिए नहीं, ये रहते रहते ही मस्तिष्क के जो भय के केंद्र है वो खुल जाते, चेतना अभय की अवस्था में पहुंचती है, और अभय में ही, लिविंग डेंजरसली में, इनसिक्योरिटी में ही जीने में हम निर्भय अवस्था को पाते, और वहीं चेतना आगे बढ़ती है। जो सुरक्षा में जीते हैं, सब कुछ मेरा ठीक हो, मेरा बुढ़ापा ठीक हो, बीमार पड़ूं तो सेवाधारी मिल जाए, कमरा मिल जाए, पैसे बैंक में हो, सब कुछ अच्छा हो। इसीलिए उस समय के जो सन्यासी थे उनमें पावर थी। अभी जो सन्यासी है उनमें पावर क्यों नहीं है? क्योंकि सन्यास लेते ही किस लिए? सुरक्षा के लिए। समर्पण करते ही किस लिए? सरेंडर होते ही किस लिए है? ताकि कमरा मिल जाए, मेडिसिन फ्री मिल जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, बुढ़ापे की भी सेटिंग हो जाए, खाने पीने की सेटिंग हो जाए, मेहनत करने का काम नहीं तो संसार में 10 रुपए कमा के दिखाओ। कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस मजदूर को, सारे दिन भर धूप में तपता है बेचारा, तब कहीं जाके पेट भर सकता है। इसलिए दूसरा मार्ग अभी लोगों ने ढूंढ के निकाला है। इसलिए अभी का समर्पण और तब के समर्पण में दिन रात का अंतर है। अभी समर्पित किस लिए होते हैं? सब कुछ आरामदायी हो जाए। जबकि सन्यासी की तो परिभाषा ही है लिव डेंजरसली, इनसिक्योरिटी में। कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, निकल पड़ो, ना पैसे जेब में, ना कुछ भी नहीं। जीसस क्राइस्ट के सन्यासी शिष्य उसके पास आते हैं, कहते हैं कि आप कहते हो आपका संदेश सबको सुनाओ। अरे लोग हमको मारते हैं पत्थर आपका नाम लेते ही। विरोध है जहां देखो वहां। और हम जाए भी तो क्या भाषण दे? हमको तो भाषण देना नहीं आता है, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमारे पास खाने पीने का नहीं है, हम कहां जाए, कैसे जाए? जीसस कहता है जाओ, इट शैल बी गिवन अनटू यू एट दैट आवर। तुम्हें दिया जाएगा क्या बोलना है उस सभा में। प्लानिंग करके नहीं जाओ, तुम्हें दिया जाएगा। सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले परमात्मा का राज्य प्राप्त करो, और ये कपड़े, ये सब जो भी है तुमको चाहिए, पैसे टाइम पर दिए जाएंगे। सन्यास अर्थात इनसिक्योरिटी। अगर ये नहीं है और सुरक्षा के कवच हमने धारण कर रखे यहां वहां, तो उस ब्रेन के कुछ सुप्त केंद्र है वो खुलेंगे ही नहीं। सन्यासी जो होता है, वैरागी जो होता है, तपस्वी जो होता है, योगी जो होता है, सबसे बड़ी विजय उसके लिए है अभय, निर्भय, फियरलेसनेस। बिकॉज फियर इज डेथ। भय मृत्यु है। किसका भय है? कोई मुझे देख ले, कोई मुझे मेरे साथ कुछ कर दे, अपमान का भय है, ग्लानि का भय है, निंदा का भय है। सारे भय को उखाड़ के फेंक देना। कुछ नहीं चाहिए। हमें याद है, हम एक जगह मेडिकल ऑफिसर थे, बहुत पहले, बहुत नए नए डॉक्टर। तो जिस एरिया में गए थे, गांव में इतना भयंकर पॉलिटिकल एरिया था। एक एक पेशेंट के साथ फोन आते थे 10 यहाँ वहां के, ये हुआ वो हुआ, और लोग घेर लेते थे। कुछ हर दिन होते रहता था। ढेर सारी पुलिस केसेस चलती थी वहां पे, पोस्टमार्टम पुलिस केसेस, इंजुरीज, झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सब होता था। हमारे जो बॉस थे उन्होंने मुझे कहा था पहले दिन ही, अपना रेजिग्नेशन लेटर हमेशा जेब में रखना, मैं जा रहा हूं, नहीं चाहिए तुम्हारा कुछ, निर्भय होके काम करना। यहां अगर काम करना है तो किसी से नहीं डरना, चाहे किसका भी फोन आ जाए। जॉब छोड़ देना पर सत्य को ना छोड़ना। एक पेशेंट की डेथ हो जाती तो बाहर 100 लोग रहते थे, ऐसे कैसे मर गया, लाते थे लास्ट स्टेज में। अभय साधना है, निर्भयता साधना है। निकल जाओ एक दिन सुबह से लेकर रात तक अकेले, देखो क्या होता है। डर रहता है। निकल जाओ मार्ग पर फास्टिंग के, डर होता है शरीर को कुछ हो ना जाए,
बीमार ना पड़ जाए, चक्कर ना आ जाए, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अपने एक एक भय को जीतते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, और वो होगा तब जब करेंगे। यू डू इट बाय डूइंग। केवल किनारे पे बैठ के कुछ नहीं होता है, निकल पड़ना पड़ेगा आंधी को। मैं पहला खोजा नहीं अगम भव सागर का, मुझसे पहले कितनों ने इसको था, पर मुझ में उनमें भेद यही, मैं उस अगम भवसागर का पथिक हूं, जिसे पा लेने की धुन मेरी, कांटे रोंदूंगा अपनी राह बनाऊंगा, तुम फूलों भरी डगर की बातें किया करो। मैं गोताखोर, मुझे गहरे जाना होगा, तुम तट पर बैठ भंवर की बातें किया करो। क्यों सन्यासी ने असुरक्षा का मार्ग चुना? किसी ने पूछा था फ्रेडरिच नीट्शे से कि जीवन जीने का रहस्य क्या है? उसने कहा था लिव डेंजरसली। लिव डेंजरसली, क्योंकि ये डेंजर में जीते 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 ही कुछ हो जाता है। कूद जाओ समंदर में, कूद जाओ, उसमें कूदोगे पानी में तो तैरना आएगा। हाँ कर दो हर चीज के लिए। हमें याद है सबसे पहली बार, इसके पहले भी कभी सुनाया था, जब हम इंटर्न थे, अभी अभी एमबीबीएस पूरा हुआ और इंटर्नशिप चालू हुई, पहली पोस्टिंग ऑर्थोपेडिक की। आज तक कभी पेशेंट देखे नहीं, ना कभी मैनेज किया, ना कुछ किया, पता ही नहीं। एक सीरियस पेशेंट आ गया, बहुत वीआईपी, हेड इंजरी था, पूरा खून, उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया, वो पाइप सब कर दिया, और फिर कहा गया इसको सीटी स्कैन करना चाहिए। सीटी स्कैन हम जहाँ थे वहाँ थे नहीं, सीटी स्कैन अभी भी आया था उस समय, और वो नागपुर में था। तो कौन जाएगा? हमने कहा हम जाएंगे। क्योंकि हमें पता था, कोई एक्सपीरियंस नहीं। तुम कभी गए हो? हमने कहा कभी नहीं गए। तुमको कुछ पता है इंजेक्शन? कुछ भी पता नहीं। फिर क्यों जा रहा है? जाना है बस। और निकल पड़े उसके साथ, पूरा वो रास्ता भर, पूरी रात उस पेशेंट के साथ, पूरा खून ही खून। इधर बीच में ऑक्सीजन खत्म हो गया, एक हॉस्पिटल में घुसा के गए, वहां से हॉस्पिटल से वो ऑक्सीजन चेंज करा है, ये करा है, वो करा है, इतना कुछ 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 हुआ, कुछ पता नहीं क्या करना है। और डर, इसको कुछ हो ना जाए, इसको कुछ हो ना जाए, वो गाड़ी, वो पल्स, वो एम्बुलेंस, और हमको पता कुछ भी नहीं। पर लक्ष्य था अंदर, जो भय है उससे पार निकल जाना है। जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है वही चीज करो। जिससे सबसे ज्यादा डर है वही चीज करो। ये करते करते ही मस्तिष्क के वो सारे केंद्र खुलने लगते हैं। नहीं तो क्यों लोग समुराई बनते? आध्यात्मिक साधना का तलवार से, जूडो से क्या संबंध? देखा है वो शाओलिन मॉन्क्स के चित्र देखना, वीडियोस। छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे उनको उल्टा पुल्टा कराते बचपन से ही, क्या क्या सिखाते हैं उनको, मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग है ये। कठोर बनाते हैं अपने को। ये शरीर को कठोर बनाना नहीं है, मन को कठोर बनाना है, मन को शक्तिशाली बनाना है। तो मन के तल पर फिर से भोजन की तरफ आते हैं। चित्त दशा क्या है? योगी अर्थात वो दिए की तरह शांत है, पर दूसरी तरफ विस्फोटक भी है। योगी अर्थात एकदम परम शांति, तो दूसरी तरफ खतरों पर चलने वाला, बारूद ही बारूद, आग ही आग, चिंगारी ही चिंगारी। जीसस क्राइस्ट कहता है ये मत समझो मैं शांति स्थापित करने आया हूं। मैं शांति स्थापित करने नहीं आया हूं। आई हैव कम विद स्वॉर्ड इन माय हैंड। मैं तलवार लेकर आया हूं। तुम्हारी सारी अब तक की जितने मतांतर थे, अब तक की जो भी धारणाएं थी, बिलीफ सिस्टम थी, सबको तोड़ ताड़ करने आया हूं। ये मत समझना मैं शांति स्थापित करने आया हूं। आई हैव नॉट कम टू स्टैब्लिश पीस, बट आई हैव कम विद स्वॉर्ड इन माय हैंड। तुम सबके शरीरों को जलाकर मैं तुम्हारी आत्मा को ले जाने आया हूं, चाहो या न चाहो। तो मन के तल पर किस चित्त दशा में भोजन स्वीकार किया जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण। जितना प्रेममयी मन हो, जितना प्रसाद से, आनंद से भरा हुआ हो, वो भोजन शक्ति देगा। दूसरा है आत्मा के तल पर धन्यवाद। धन्यवाद का भाव, हर चीज के लिए धन्यवाद, उस परमात्मा के लिए धन्यवाद। आज एक सुबह दी, और सुबह की शुरुआत मधुबन से हुई। धन्यवाद, धन्यवाद उसके प्रति, उसने एक नया जीवन दिया। कल भूले की, आज उन भूलों को सुधारने का एक मौका दिया। धन्यवाद उसको। चार धाम का दर्शन कराया,
धन्यवाद उसको। फिर से एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, फिर से एक नया एक्सपेरिमेंट, फिर से योग की यात्रा जो कल जहां छोड़ी थी उसको वहीं से आगे बढ़ाना है। यात्रा अर्थात आगे आगे बढ़ते जाना, पीछे पीछे नहीं आना। यात्रा अर्थात क्या? यहां से आबू रोड जाना है, कोई यहां से नीचे पहुंचे और फिर टोल नाके से वापस आ जाए, इसको यात्रा कहते हैं क्या? सामान भूलो ही नहीं, मनसा वाचा कर्मना, तुमको एक्यूरेट बनना है। आज सुबह की साकार मुरली, इसमें मेहनत है, फुल स्टॉप। कौन सा सामान? कैसा सामान? सुना नहीं? तपस्वी अर्थात लिव डेंजरसली, कुछ नहीं हो साथ में, कुछ नहीं, निकल पड़ो। विवेकानंद पूरे भारत भर की यात्रा किया, दो ही चीजें साथ में थी उनकी, केवल दो, एक भगवत गीता और दूसरी किताब इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। बस ये दो ही चीज। कल परसों ही यहाँ के जो क्रिश्चियन फादर है उन्होंने मुझे वो किताब ला के दी, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट को इमिटेट कैसे करे, क्राइस्ट समान कैसे बने, उसकी शिक्षा है। बहुत पुरानी किताब है वो। किताब जो हमको दी वो भी 1924 का पब्लिशन है, वही ओरिजिनल बुक ला के दी कल 2-3 दिन पहले। तो ये दो ही किताबें थी उनके पास, बस बाकी कुछ भी नहीं था। क्या खाना है, क्या पीना है, कोई किताब नहीं, कुछ नहीं। इधर भी बाबू में आए थे, 2-3 महीने रहे। यहां पर ही टचिंग हुई, विदेश जाना है। फिर यहीं पर पत्र आया खत्री के महाराजा का, यहां से वहां गए, वहां से चेन्नई और चेन्नई से विदेश, और उधर विस्फोट। विस्फोट फिर करने से पहले कोई किताबें नहीं पढ़ के गए, कोई अध्ययन नहीं करके गए। दो ही बस थी, गीता थी और इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट, दो ही किताबें थी। ये सन्यासी का जीवन है। असुरक्षा, अनिश्चिंतता, इनडिटर्मिनेटनेस, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, आज कहां से खाने को मिलने वाला है। यज्ञ में तो यही था, आज भोजन आने वाला है कि नहीं आने वाला, निश्चिंतता थी क्या? अभय की अवस्था थी, यही है अभय अर्थात भय नहीं, ये नहीं है। अभय अर्थात संपूर्ण भय के साथ साहस का प्रदर्शन। ये भय, ये अभय है, सारा भय है। पता है इसमें बहुत जोखिम है, पता है ये नहीं करना चाहिए, किसी ने किया नहीं है आज तक, पता है ये ऐसा है, पर फिर भी निकल जाना इस निश्चय के साथ, साथ में कौन है? रामकृष्ण मरने के बाद वो सारे जो जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी, वो 12 लोग, वो एक मठ लिया बराहनगर, और वहां पे साधना करते थे। लोग आके हंसते थे, तुम लोग क्या करते हो, जवान लोग हो और कर क्या रहे हो, तुमको काम करना चाहिए। तुम लोग ये भक्ति करते रहते हो, पूजा करते रहते हो, पाठ करते रहते हो, किताबें पढ़ते रहते हो, शास्त्र पढ़ते, 3 बजे उठते थे, ध्यान करते थे, ये करते थे, वो करते थे। इससे तो अच्छा है कि तुम लोग शादी कर लो और वो सब गृहस्थी। जो विवेकानंद का स्टेटमेंट है, हमें अमृत नहीं मिल रहा है तो क्या विष खाए? इफ यू आर नॉट गेटिंग नेक्टर, शुड वी ईट? आज कहा है बाबा ने, शादी है बर्बादी। शादी करते हैं और पति और पुरुष, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये याद की यात्रा, इसमें आगे बढ़ना है। रस्सी बांधकर एक दूसरे को पैर से नीचे नहीं खींचना है। आत्मा के तल पर धन्यवाद का भाव कि ये भोजन मुझे मिला है। कितने लोग हैं जिनको कुछ नहीं मिल रहा है संसार में। संसार की हालत देखो क्या है, और हम देखो। ये धन्यवाद से भर जाना है। उस भूमि को धन्यवाद, उस किसान को धन्यवाद, हर एक को, वो पूरी फूड चेन में जो कुछ जो भी इन्वॉल्व है, ये फूड चेन जो है ना, भोजन जो हमारे थाली तक पहुंचा है, इस धन्यवाद के भाव से खाएंगे तो अतिरिक्त ऊर्जा, आत्मा के केंद्र जागृत होंगे कुछ कुछ। यही अध्यात्म है, अपने भयों को जीतना। दूसरी कोई साधना ही नहीं है, एक ही साधना है, निर्भयता, फियरलेसनेस। सन्यासी किसी से नहीं डरता है, किसी से नहीं, कोई चीज से नहीं, कोई वस्तु से नहीं, कोई परिस्थिति से नहीं। कितनी मुरलियां होगी इस पर, निर्भयता की शक्ति पर। आज आप सबको होमवर्क, निर्भयता की शक्ति कर जितनी मुरलियां होगी वो निकाल के पढ़ो। क्या कहा है उसमें बाबा ने, क्यों इतना स्ट्रेस दिया है निर्भयता को? क्योंकि हम सब भयभीत लोग हैं, डरे हुए लोग, कायर है सब। अंदर से तो कायर भगोड़े है, ऊपर से सामान लेके बैठे हैं, मैं निर्भय आत्मा हूं। सबसे ज्यादा भय किसको है? मृत्यु से। हम इतनी आत्मा की, परमात्मा की बातें करते, पर हमसे ज्यादा मृत्यु को भयभीत होने वाले कोई भी नहीं है। इतनी सी बीमारी हो जाती, पता नहीं कितने संकल्प चलने लगते, मर ना जाऊं। हम आत्मा परमात्मा का ज्ञान संसार को सुनाने वाले हैं, सबसे ज्यादा भयभीत है अंदर से।
अब आते हैं जहां हमारी चर्चा चालू थी, शरीर के तल पर कम से कम 7 से 8 बातें हैं। सबसे पहला, भोजन शरीर के तल पर कैसा होना चाहिए? तो भोजन शरीर के तल पर आध्यात्मिक साधना के लिए अनुत्तेजित आहार होना चाहिए। वो आहार जो उत्तेजना उत्पन्न ना करे। जिस आहार में उत्तेजना है, इरिटेशन है, एक्साइटमेंट है, वो रजो है, वो तमो है। अभी अभी खाया और उत्तेजना उत्पन्न हुई, शांति से बैठो और अपने शरीर की संवेदनाओं को देखो। सुखद संवेदना नहीं है, उत्तेजना की संवेदना है। पूरे शरीर में कुछ कुछ। अभी अभी गरिष्ठ भोजन खाया, मसाले वाला, तेल वाला, तला हुआ, मिर्च वाला, पकाया हुआ, प्रोसेस्ड, कुक्ड, अप्राकृतिक, ये सब खाया, और उसके बाद में शरीर में कैसे भाव उठते हैं देखो। जूस पिया शांति से, एकांत में, बाबा की याद में, दृष्टि देते हुए, समझते हुए कि ये शुभी रस है, इतनी इसमें पावर है कि अगले 24 घंटे मुझे कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं। वो प्राण ऊर्जा, हाई प्राणिक डाइट उसमें है, वो परमात्मा शक्तियां उसमें है। यही चोप चीनी है, यही हलवा है, ये इसी में सब कुछ है। इस संकल्प के साथ और धन्यवाद के भाव के साथ ये भी जानोगे कि कितने कम हमारे शरीर की आवश्यकता है और हम कितना ज्यादा ले रहे थे। कि बाबा तूने इतना दे दिया, इसमें ही बहुत बहुत धन्यवाद। लालच रहित भाव से खाया हुआ भोजन, उत्तेजना रहित भोजन जो है योगी का भोजन, अर्थात जिसमें उत्तेजनाएं ना हो। और उत्तेजनाएं किस भोजन में होती है? जो रजोगुनी भोजन है, जो तीखा है, तिक्त है, मिर्च मसाले वाला है, चटाकेदार, तड़का, चटपटा, ये सारे जो है ये उत्तेजनाएं उत्पन्न करते हैं इंद्रियों में। पहले से ही इंद्रियों में इतनी उत्तेजनाएं हैं, विकारों की इतनी उत्तेजना है, उसमें भोजन की उत्तेजना। भोजन, हमारा शरीर एक रासायनिक इंस्ट्रूमेंट है। इसमें दारू डाल दो, फिर वो दारू ये नहीं देखता ये साधु का है कि योगी का है कि भोगी का है कि बीके का है कि नॉन बीके का है, वो वही करेगा जो उसको करना है। गोली अगर मुझे लगती है, गोली ये नहीं देखती मैं हिंदू हूं मुस्लिम हूं, वो गोली अपना काम करेगी, वो अपने स्वधर्म में स्थित है। केमिकल जो शरीर में डालो, वो केमिकल ये नहीं देखेगा कि ये महान योगी है, महान तपस्वी है, महान सन्यासी है, ये नहीं देखेगा। ये धार्मिक व्यक्ति है, ये आस्तिक है, नास्तिक है, कुछ नहीं देखेगा। जो शरीर में डाला वो अपने रासायनिक क्रिया करेगा, केमिकल रिएक्शंस करेगा, कैसा भी डाल दो। फिर सबसे पहले योगी अर्थात जिसका भोजन हल्का हो, अनुत्तेजित आहार हो। दूसरा, वो सारा आहार जो निद्रा को लाता है, स्लीप इंड्यूसिंग, ये योगी का भोजन नहीं है। क्योंकि योगी को तो जागृत रहना है। तस्मात् जागृत योगी या निशा सर्वभूतेषु। जो संसार की निशा है, रात्रि है, वो योगी के लिए दिन है। क्योंकि हमारा मुख्य योग का समय रात है, रात्रि ध्यान। सारी रात जैसे योग की अवस्था में रहे चेतना, जागृत अवस्था में, शरीर सोया रहे पर चेतना जागृत रहे। दूसरा, वो भोजन जो नींद को लाता है वो सम्यक आहार नहीं है। तीसरा, थर्स्ट, वो भोजन जो खाने के बाद तुरंत पानी पीने की प्यास लगती है, ऐसा लगता है पीते पीते ही पानी पीऊँ, खाते खाते पीऊँ, या खाने के तुरंत बाद, अर्थात उसमें बहुत नमक डाला हुआ है, उत्तेजनाएं हैं, इसलिए तो शरीर मांग करता है पानी की, तुरंत पानी की मांग करता है। प्राकृतिक आहारी जो होता है उन्हें पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, और यहाँ लोग दिन रात पानी 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 पीते रहते हैं। कहते हैं, डॉक्टरों ने कहा है, चिकित्सा विज्ञान कहता है, बहुत पीते रहो, बहुत पीते रहो, बहुत पीते रहो, दिन रात पीते रहो। और जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरह का आहार खा रहे उसको पचाने के लिए उतनी आवश्यकता है। मेडिकल साइंस गलत नहीं है, राइट है। पर प्राकृतिक आहारी, फलाहारी, रसाहारी जिस आहार पर रहता है उसे पानी की आवश्यकता ही नहीं होती है, कुछ भी नहीं। कई कई दिन गुजर जाते हैं बिना पानी के, क्योंकि सारा पानी कहाँ से मिल रहा है? पत्तों से, फलों से, सब जूसेस से, सब कुछ मिल रहा है अपने आप।
और सबसे ऊंची अवस्था तो प्रकृति से सीधा मॉइस्चर है प्राणा में। प्राणा इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ वाटर, प्राणिक डाइट। तो तीसरा, ये सम्यक आहार नहीं है। चौथा, मात्रा, कितनी मात्रा में खाया जा रहा है। हमें बहुत कम की आवश्यकता है, ये तभी पता चलेगा 3 दिन रसाहार पर रहकर देखो। 3 दिन कच्चे आहार पर, अपक्व आहार पर, अनकुक्ड आहार पर, अनप्रोसेस्ड आहार पर, सन कुक्ड आहार पर, फायर कुक्ड नहीं, पर रहकर देखो। केवल 3 दिन रहकर पता चलेगा, अरे ये क्या है। सुबह सुबह इतना बड़ा जो नाश्ता लेता था उसकी तो आज जरूरत ही नहीं पड़ी। दोपहर को सोचता था अभी काम करना है, इतना सारा खाता था, कहाँ जरूरत ही नहीं पड़ी। रात्रि को चाहिए था, बिना उसके नींद नहीं आती थी, अब तो वो भी भारी लग रहा है। अच्छी बात है वो भी। तो अमाउंट कितना खाया जा रहा है। अगला, टाइम, कितने टाइम पर खाया जा रहा है। नीरो था एक राजा, वो 10 से 15 बार खाता था, इतना रुचि थी उसको खाने में। उसके पास उसने 2 फिजिशियन रखे थे, वो खाता था, वो उसको उल्टी कराते थे, उल्टी करता था फिर खाता था, फिर वो उल्टी कराते थे डॉक्टर्स, फिर खाता था। वैसे ही कुछ सभ्यता है, वहां पर भोजन की जो थाली होती है वहां पंख रखा जाता है एक, वो पंख खाना खाया, जैसे मेहमान आए पंख, वो पंख डाल के उल्टी कराओ उनको ताकि फिर खाए। पंख डालो मुंह में और फिर वो खाए। अलग अलग सभ्यताओं में अलग अलग चीजें। मात्रा, टाइम, कब हम खा रहे हैं। सूर्यास्त से पहले, सूर्योदय के बाद योगियों के लिए भोजन वर्जित। सूर्यास्त हो गया बस, अब कुछ नहीं। अब उधर मन भी ना, मन से भी वासना ना करे भोजन की, महावीर की वाणी है। मन से भी वासना ना करे, ना उसके बारे में सोचो, ना देखो, ना जाओ उधर, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका है, संसार शांत हो जाएगा, विश्राम का समय चल रहा है। जो कुछ डाला है उसको विश्राम दो, पेट आराम करते रहे। पर हमारा तो रात्रि का ही बहुत बड़ा होता है, मीटिंग ही खत्म होती है 10 बजे, खाते हैं 11 बजे। संसार के लोगों का टाइमिंग, जो दुकान वाले हैं घर पे आते हैं 11:30 बजे, भोजन खाते हैं 12 बजे, टीवी देखते हैं 1 बजे तक, फिर सोते हैं, उठते हैं 9 बजे, दुकान में जाते हैं 11 बजे। ये लोगों की दिनचर्या है। उधर भगवान को भोग नहीं लगा, इधर हमारे बैग में से नीचे से सैंडविच निकल के बाहर आता है, जिससे बाबा मिलन में बाकी जो बैठे हैं, कहां से ये खुशबू आ रही है। भगवान को अभी भोग स्वीकार नहीं किया गया, इधर हमारा भोग चालू है। परिवार में सब चलता है। चलो ये भी ठीक है। टाइम। और लास्ट, कौन सा आहार। हमें वो आहार खाना है जो हमारा अपना है, वो नहीं जो किसी और का है। इस दुनिया में सभी लोग वो आहार खाते हैं जो उनके लिए बना हुआ है। एकमात्र मनुष्य ही है कि जिसके आहार का कोई अता पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। कुछ भी और हर चीज उसने खाई है, सब कुछ, कीड़े मकोड़े, सांप, कुत्ता, बिल्ली, सब कुछ खाया है उसने, सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य जो खाता है, ऐसा आज तक कोई नहीं खाता। इसलिए सबसे ज्यादा बीमार कौन है? मनुष्य बीमार है। और बीमारी आती है तो क्या होता है, कैसा परेशान हो जाता है, डर लगता है, डर बैठ जाता है पूरा, ऐसा डर जो एकदम अंदर ही घुस जाता है, छूट ही नहीं पाता है व्यक्ति उस डर से। निशान हो गए, घुस गया कि ये कैंसर हो सकता है, कितना भी कन्विंस करो, सारी टेस्ट करा के दो, नहीं मानता है, वो वहम हो गया है। हमारे ओपीडी में माता आती है, हॉस्पिटल का एक भाई है, उसकी दादी है, वो अभी भी है। अब उसका क्या करे समझ नहीं आता है। 20 साल से उसके छाती में वो कहती है सांप है, और उसकी आवाज़ें उसको दिन रात आती रहती है। एक्सरे करा दिया, सीटी स्कैन करा दिया, सब करा दिया, बार बार बिठा के आधा घंटा कन्विंस किया, काउंसिलिंग किया, समझा दिया, वो कहती है सांप है, और वो उसकी आवाज़ आती रहती है। और सबसे बड़ी बात तो इस बार आई थी तो कहती है अब 2 है, अब तक तो 1 था।
क्या करे, पर वो है और उसको परेशान करते रहता है दिन रात। उसके मन में इतना गहरा बैठ गया है ये विचार कि उससे अब मुक्ति इस जन्म में तो संभव ही नहीं है, इस जन्म में इम्पॉसिबल है। शायद दूसरा जन्म होगा तो शायद छूट जाए। लास्ट पॉइंट, सम्यक आहार अर्थात वो आहार खाना है जो हमारा अपना है, जो हमारे लिए बनाया गया है। इस बात को हम सभी जानते हैं कि प्रकृति ने संसार में जितने प्राणी पैदा किए तो पहले उनके ठीक अनुकूल आरोग्यवर्धक आहार की भी व्यवस्था की है। संसार का हर प्राणी अपने ईश्वर निर्धारित आहार को छोड़कर अन्य पराय आहार की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। सब अपना अपना आहार स्वीकार कर मस्त व निरोगी रहते हैं। मानव समाज में प्रचलित भयंकर बीमारियों का इसमें नामो निशान नहीं है। इनके बच्चे में न तो बाल रोग, न विकृतियां है, न दांत खोखले होते, न गंजे होते, न इनके चश्मे लगते और न ही असमय बूढ़े होकर रोगों से मरते हैं। जितनी जिसकी उम्र है, हाँ, जब हम उनको अपना भोजन खिलाते हैं तब वो जल्दी मरते हैं। किसी ने लिखा है, इफ यू वांट टू किल अ डॉग गिव इट बिस्कुट्स एवरी डे। बिस्किट किसके बनाए? तुम्हारे बनाए हुए। किससे बने हुए? डालडा से बने हुए, मैदा से बने हुए हैं और चीनी से बने हुए, ईस्ट, ये सब से बनाए हुए तुम्हारा बेकरी, वो उसको खिलाओ, मर जाएगा जल्दी, जितनी उसकी उम्र होनी चाहिए थी उससे। वो ना गंजे होते, ना उनके चश्मे लगते, ना ही असमय बूढ़े होकर रोगों से मरते। हजारों साल पहले जो प्राणी जैसा और जितनी उम्र वाला पैदा होता था, आज भी वो प्राणी वैसा ही है, उतनी उम्र वाला पैदा हो। संसार में सभी प्राणियों ने अपने निर्धारित आहार से दूर होकर पराय आहार को नहीं अपनाया। जितना मानव सभ्यता अपने आहार से दूर रहकर पराय आहार को अपनाकर रोगी, पीड़ित और भयंकर विकृति की शिकार है। भगवत गीता में लिखा हुआ है, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह। स्वधर्म में ही क्या है? कल्याण है। दूसरे के धर्म में कल्याण नहीं है, भय है। घर में चोर घुसा, एक कुत्ता है जो रखवाली करता है, सो चुका है। एक गधा ने देखा कि चोर घुस रहा है, भौंकना कुत्ते को चाहिए था, पर वो उसने नहीं भौंका। उसको लगा मैं मदद करता हूं, तो वो गधे की आवाज को क्या कहा जाता है हिंदी में? क्या करने लगा? रेखता है। वो करने लगा जोर जोर से। मालिक उठते ही चोर तो भाग गया। देखा कुत्ता सो रहा है, ये कौन रेख रहा है? वो गधे को पकड़ के पीटा। जेने काम तेने करे, बीजो करे तो डंडा खाए। दूसरे के धर्म में नहीं जाने का, इंटरफियर नहीं करो। अपना आहार अपना कर हमारा रोगी होना असंभव है। उत्तम स्वास्थ्य की ऊंचाई केवल अपने आहार से ही संभव है, पराये आहार से कभी नहीं। मानव सभ्यता के सारे रोगों की जड़ पराया आहार और अप्राकृतिक जीवन है। अभी एक एक्सपेरिमेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है? 4 थालियों का ये एक्सपेरिमेंट है। एक थाली में कच्चा मांस रख दिया जाए, नॉनवेज। पहली थाली है, उसमें क्या रखा? नॉनवेज मांस रख दिया, वो भी कच्चा ताजा। दूसरी थाली में अंडे, एग्स। तीसरी थाली में हरी पत्तियां, ग्रीन लीव्स। चौथी थाली में दाने, कच्चे दाने, अनाज के दाने। और 5वीं थाली में फ्रूट्स एंड नट्स अर्थात ड्राई फ्रूट्स, मेवे, बादाम, खजूर, ये सारी चीजें। ये 5 थालियां रख दी गई है। शेर को छोड़ दीजिए तो लपक कर कच्चा मांस खा लेगा। शेर को छोड़ दिया, वो कहाँ गया? मांस की तरफ। उसको इन चीजों में कोई रुचि नहीं है, वो उसका आहार है, उसने वो खाया। दूसरे आहार की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखता। अब गाय बकरी को छोड़ दीजिए, कहाँ चली गई? पत्तियों के पास चली गई, क्योंकि वो उसका आहार है। उसको बाकी चीजों से, तुम्हारा पनीर विनीर से कोई लेना देना नहीं है। उसको कुछ भी रख दो, वो क्या खाएगी जाकर? हाँ, उनकी आदतें मनुष्य ने अभी शायद बिगाड़ भी दी होगी, अपना खिलाकर। हो सकता है बाद में अनाज पर दूसरे किसी और आहार की ओर आंख उठाकर देखे। पहले तो वो पत्तियों की तरफ जाएगी। पक्षियों को छोड़ दो, कहाँ चले जाएंगे? दानों की तरफ। उसमें भी 2 प्रकार के पक्षी, मांसाहारी पक्षी है
या अनाज खाने वाले पक्षी, तो वो वहां चले जाएंगे। अब अंत में मानव को छोड़ दीजिए। अभी मानव आ गया, क्या करेगा वो? मानव का कोई भरोसा ही नहीं है, कोई ठिकाना ही नहीं है उसके आहार का। तो कच्चा मांस देखकर उसको घृणा सी उठेगी, खाने की सोच भी ले तो बिना उबाले उसकी दुर्गंध सड़न मसालों में छुपाकर बनावटी आकर्षण रूप देकर खाने की कोशिश करनी पड़ेगी। पहली बार मांस खाने में बेस्वाद अजीब सा लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है। पहली बार कोई वो है ना जोक, वो पहली उसकी रोज वो पति रोज दारू पीता है, पत्नी कहती है ऐसा इसमें क्या है जो तुम पीते हो? वो कहता है पी के देखो, तो वो पी के देखती है उल्टी कर देती है। तो पति कहता है देखा, और तुम तो कहती हो मैं ऐसे ही मजे करता हूं। पहली बार शराब शरीर में जब डली जाती है, पहली बार कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, शरीर रिएक्ट करता है, शरीर कहता है नहीं ये क्या डाल दिया विजातीय तत्व, हटाओ इसको, बहुत भयंकर खांसी क्या कुछ हो जाता है। पर धीरे धीरे फिर उसकी आदत पड़ते पड़ते सुख की अनुभूति होने लगती है व्यक्ति को, फिर ब्रेन से केमिकल रिलीज होने लगते हैं डोपामिन वगैरह, और अच्छा लगने लगता है। फिर वह निश्चित ही यह मानव आहार नहीं पराया आहार है। शेर की तरह, कच्चे मांस की तरह हमारा कोई सरल आकर्षण नहीं है। शेर की हमारी जो आते हैं ना बहुत बड़ी है, शेर की जो आते हैं उसके लिए उसके दांत, उसकी आंत, वो सब उस मांस के लिए उपयुक्त है, हमारे लिए नहीं। चलिए दूसरी थाली में जहां अंडे रखे हैं, अंडों को देखकर क्या करेगा व्यक्ति? अंडे देखकर ही लगता है कि ऐसे ही कैसे खाया जाए। मानो तो मानो जानवर भी इसे खाने की नहीं सोचते, क्योंकि अंडे का संबंध किससे है? वंश वृद्धि से है, सीड है वो ना। आहार के रूप में इसकी ओर नजर उठाकर देखना भी सरासर मूर्खता है। मजबूरी से भले ही खा ले, अथवा पकाकर इसका रूप बदलकर मसालों के बिना इसको खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। निश्चित ही हमारा आहार नहीं है। तो मांस नहीं है, सेकंड अंडे नहीं है। आगे बढ़िए, तीसरी थाली जिसमें रखे हैं कच्चे अनाज के दाने, जिसे देखकर लगता ही नहीं कि हम इसे पशु पक्षियों की तरह प्राकृतिक कच्चे रूप से खा सकते हैं। दालें लो हाथ में, लो ना, ऐसे हाथ करो और उसमें देखो दाल रखी, दाल, अब खाओ इसको। मुंह में पानी छूट रहा है क्या दालों को देखकर? मसूर की दाल, तुअर की दाल, कब खा लूं ऐसा लगता है, दांत टूट जाएंगे। अच्छा चावल को रखो, कोई भी चावल लो, ब्राउन राइस, खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तीसरा लो गेहूं, गेहूं को देखकर तो पानी छूटना चाहिए, खा सकते हैं? नहीं। अनाज के कच्चे दाने आकर्षण ही नहीं करते, कोई आकर्षण ही नहीं है उसमें। कच्चे अनाज देखते ही आग की याद आती है, चूल्हे की याद आती है, मसाले के जरिए इसका स्वरूप को बदलकर खाने की सोचनी पड़ती है। कच्चे अनाज के गोदाम में आदमी और चूहे पक्षियों को छोड़ दिया जाए तो चूहे पक्षी सारा अनाज मजा से चट कर जाए, आदमी इसे देखकर भूखा ही मर जाए। मजबूरी से 4 दाने खा भी ले तो भी अनुभव करेगा कि इन्हें खाया ही नहीं जा सकता। आग और मसाले ना हो तो अनाज की ओर मानव आंख उठाकर भी नहीं देखता, उनकी और हमारा सहज आकर्षण ही नहीं है, जिस तरह पक्षियों और गायों का है। आगे बढ़िए अब चौथी थाली की ओर। चौथी थाली में क्या है? हरी पत्तियां। इन्हें देखकर भी खाने का ख्याल ही नहीं आता। भूख कितनी कड़क क्यों ना हो, ऐसा लगता है कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो इसे से किसी तरह चला लेंगे, अधिक से अधिक 10-15 पत्तियां खा लेंगे। गाय बकरियां जितनी सहजता से ढेर के ढेर खाती जाती है, मानो खा नहीं सकता, इसकी तरफ हमारा कोई सहज आकर्षण नहीं दिखता। हम खाते भी है तो केवल इसलिए कि चिकित्सकों ने हमें दिमाग में इसके पोषक तत्व भर दिए। ये पोषक तत्व गाय बकरियों के लिए, मानव के लिए नहीं। मानव फिर 10-15 पत्तियों से अधिक हरी पत्तियां खाने का हमारा कोई चाव नहीं है। अधिक खाने से हाँ एक फायदा है इसमें, ये रेचक है इसका जूस। इनिशियल स्टेजेस में ये ट्रांजिशन फेज में बहुत काम करता है, पेट साफ करता है पूरा, रेचक, इसके लिए इसकी ये बहुत जरूरी है। पर ये पोषक के लिए नहीं, इस अर्थ में उसका पूरा जूस बनाओ। पत्तियां जैसे हम पीस पाक गए थे तो भाई ने फटाफट सारी पत्तियां लाई, उसका जूस बना दिया, इतना अच्छा पावरफुल, और हर एक पत्ती का उसको नाम पता है। वो कहते हैं मैं यही लेता हूँ, कोई बीमारी नहीं, सारी ढेर सारी पत्तियां। नीचे वो ये है ना तपोवन,
उसके भी 2 लोग आए थे ऐसी जनरल चेकअप के लिए। वो भाई भी कहता है हम सुबह सुबह पत्तियां पी लेते हैं, पत्तियों का जूस निकाल निकाल के, सब ठीक, कुछ भी नहीं डालते। जिसको डालनी है डालो, सेंधा नमक डालो, मसाला डालो, हनी डालो, जिसको नहीं डालना है, पर जिसको उसकी आदत पड़ जाती है वही अच्छा लगता है, वो कहता है यही हमारा नाश्ता है। इसका पत्ता, सौंफ का पत्ता, ये पत्ता, वो पत्ता, पुदीना, सारी 3-4 प्रकार के। पीस पाक में तो इतने सारे पत्ते हैं, फटाफट फटाफट पुदीना डाला, ये डाला, वो डाला, जूस बना दिया, पी लिया। और इतनी पावर रहती है, वो कहते हैं सारे दिन भर पीस पाक में काम करते रहता हूँ, थकान ही नहीं होती। कितना हार्ड वर्क है वहाँ, हार्ड वर्क है, थकान नहीं होती क्योंकि ये पी लिया है सुबह सुबह 1-2 ग्लास। चलिए अब अंतिम थाली की ओर। क्या है उसमें? फल रखे हुए, प्रत्यक्ष फल। फल अर्थात क्या? फल अर्थात फल, निचोड़ उस झाड़ का, ये फल है, अल्टीमेट, द लास्ट। जड़े, उसका तना, उसकी टाल टालियां, उसके पत्ते, ये सब अलग है। अब ये है क्या है? फ्रूट, द लास्ट, सारे उसका, उसमें सब कुछ समाया हुआ है। हम भी लपक पड़ेंगे अपने इस आहार पर उतनी ही सहजता से जितनी सहजता से दूसरे पशु पक्षी अपने आहार की ओर लपक पड़ते। यह 100% हमारा अपना आहार लगता है, जिसे हम बिना आग और मसाले के ऐसे ही प्राकृतिक रूप से मस्ती से खा सकते हैं। आग मसालों का ख्याल तक नहीं आता है, ऐसा लगता है हम बने, तुम बने एक दूसरे के लिए। ये फलों को देखते हैं, इसके लिए एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं फ्रूट गेजिंग। फ्रूट मिल जाए ना, तुरंत नहीं खाओ, उसको देखो, उसको निहारो, क्या वंडर है प्रकृति का। ये अनार देखो, मनुष्य को बोलो ऐसा अनार बना के बताए, ये ऐसे दाने रखे और उसको कवरिंग दे, कौन सी फैक्ट्री है बताओ ये करके देगी? कौन सी फैक्ट्री है? ये भगवान कितना चित्र, वो कैसा चमत्कारिक है, कैसा चमत्कार है प्रकृति का। एक एक इसको देखो, उसके रंग, उसका स्वाद, और नारियल में पानी कहां से आ गया, क्या आश्चर्य है। एकदम रुक जाना चाहिए पीने के पहले तो। ये गन्ने में ये इतना मिठास कहां से आ गई, ये खजूर में इतनी मिठास कहां से आ गई, और हर मिठास अलग अलग। ये करवंदे, ये आम, ये सेब, कलर देखो उसका कैसा है, सेब कैसा है, पपैया देखो कैसा है, हर चीज में इतना सौंदर्य है। प्रकृति से हम जुड़ते हैं और धन्यवाद उठता है उसके लिए, उस परमात्मा के लिए, क्या क्या तूने हमारे लिए बना के दिया है। और उसको बड़े चाव से, बड़े आनंद से, बड़े प्रेम पूर्वक, बड़ी प्रार्थना पूर्वक, बड़े धन्यवाद भाव के साथ धीरे धीरे बाबा को भोग लगाते हुए जैसे शुभी रस पी रहे। आहा, क्या आनंद है इसमें। पूरा स्वच्छ हो रहा है तंत्र, और सतो प्रधान कितना है, आग का स्पर्श नहीं है उसको, आग ने नष्ट नहीं किया है उसको, संपूर्ण रूप से उसको हम खा रहे हैं, जैसा है वैसा है। हाँ वो तो है, उस दिन कहा ना, फ्रूटेरियन में बहुत सारी कैटेगरीज है। फ्रूटेरियन डाइट होता है, फ्रूट अर्थात फलाहारी। फ्रूटेरियन में बहुत सारे ये है। सबसे पहला 3 प्रकार के फल है। एक तो वो जो जूस वाले, दबाव और जूस, संतरा, मौसम्बी, अनार, दबाव और जूस, कोल्ड प्रेस। एक दूसरे है गुद्देदार, आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, ये थोड़ा नीचे है। उसके नीचे, सबसे नीचे है ड्राई फ्रूट्स, वो लास्ट कैटेगरी है, सबसे निकृष्ट अगर देखा जाए तो। इस भोजन में ये कोई नहीं कह सकता ये फाइनल है, उसमें हर एक बार रिलेटिव है। जैसे रोटी कौन सी अच्छी है, कोई कहे कि, तो हम कहेंगे तुम क्या खाते हो, तो कहता है क्या खाऊं, थेपला खाऊं कि पराठा खाऊं, तो हम कहेंगे नहीं, आलू का पराठा खाऊं या पराठा खाऊं, सिंपल में हम कहेंगे पराठा ठीक है। फिर वो कहेगा पराठा खाऊं या रोटी खाऊं, तो रोटी ठीक है। और रोटी में कौन सा ठीक है, फिर तेल वाली है कि बिना तेल वाली, तो हम कहेंगे फिर बिना तेल। ऑलवेज देयर इज अ रिलेटिव, कोई ये नहीं कह सकता ये ही फाइनल है। आप कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं। उसी तरह अभी फलों पे आ गए, अभी रसाहारी फल, तो उसमें कैटेगरीज है। एक वो फल जिसमें पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कुछ भी नहीं है डाला हुआ, वो वैसे ही प्राकृतिक उग के आया है, जो बिल्कुल जंगलों में होते हैं ना, उसमें कौन डालता है कुछ, वो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा है, एक है फिर तोड़े हुए, और या जिनको इंजेक्शंस वगैरह कुछ नहीं दिए गए, वो और दूसरा है फिर तोड़े हुए से वो श्रेष्ठ है जो अपने आप गिरे है, सबसे बढ़िया। और सबसे बेस्ट फ्रूटेरियन की परिभाषा क्या है पता है, फलाहारी की, वो फल जो कि अपने आप गिरा है और एक कुमारी कन्या वर्जिन ने अपने हाथ से मध्य रात्रि को उसको उठाया है और अपनी थाली में, वो है सतो प्रधान। ऐसी भी किसी ने परिभाषा दी है।
तो उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है। और फिर धीरे हायर स्टेजेस में तो फिर वो फल भी, उसके भी ऊपर की बहुत सारी स्टेजेस है, उसकी चर्चा यहाँ नहीं करेंगे। अभी हमारी क्लास 1 और क्लास 2 चालू है, इसके आगे स्टेजेस बहुत सारी है। तो क्या गीत गाते हैं हम फलों को देखकर? हम बने तुम बने, हमारा जन्म ही एक दूसरे के लिए हुआ है। सुंदर, सुगंधित, सुंदर कितने सुगंधित, कितने सुगंधित, स्वादिष्ट, मजेदार, लज्जतदार, आकर्षक, रस भरे, ताजा आहार, प्राण से भरा हुआ है, उसमें सन ट्रैप्ड एनर्जी है, सूरज की पूरी ऊर्जा है उसमें। केवल विचार ही करो तो अभी पेट भर जाए, खाने की जरूरत ही नहीं, केवल उसको मन में लाओ। क्या यही सारे गुण हमारे मांस, अंडे, कच्चे अनाज और हरी सब्जियों से महसूस किया है कभी? क्या उसमें फल मेवों की तरह स्वाद, आकर्षण और अपनापन लगता है? अपनापन, अपनापन। मांस, अंडे, दूध, अनाज, हरी पत्तियां, ये सभी आहार हमने परिस्थितियों वश बहुत मजबूर होकर अपनाए, अपनाने के तरीके और रास्ते खोज लिए, और हमेशा के लिए मानव सभ्यता के साथ एक पराये आहार को जोड़ दिया गया, और अपना मूल, स्वाभाविक, वास्तविक आहार, जिसे प्रकृति ने हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए निर्धारित किया, फल और मेवे, इन्हें गौण स्थान पे हमने रख दिया, शौकिया आहार बना दिया। खाते भी ये सलाद किस लिए? शौक के लिए। फल किस लिए खाते? अच्छा चलो फल खा लेते, पर ये नहीं कि उसको भोजन नहीं समझते, शौकिया तौर पर चलो भाई टोली विली मिल गई, खा लो, हो गया, चलो अब भोजन को चलते। ये खा लिया, लेट अस नाउ, अभी ये खा लो, अरे अभी नाश्ता तो करना है, अरे थोड़ा ये खा लो, बाद में नाश्ता कर लेना, हाँ चलो ये खा लिया, अभी अभी चलो नाश्ता। मतलब ये सारा प्रोग्रामिंग इधर है। परंतु प्रकृति का यह नियम कभी नहीं भूले कि संसार का हर प्राणी सिर्फ अपना प्राकृतिक निर्धारित आहार खाकर ही स्वस्थ और सुरक्षित रह सकता है। जो भी प्राणी पराये आहार अपनाने की कोशिश करेगा, वह उस आहार से जीवित भले ही रह जाएगा। व्यक्ति 30-30 साल दारू पीते, 50-50 साल दारू पीते, फिर भी जीवित रहते। शरीर का एक नियम है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ वाइटल कैपेसिटी। शरीर सहन करते रहता है, मोल्ड करते रहता है। बीड़ी पीता है व्यक्ति, फिर भी सहन करते, कमाल है इस शरीर की। रोज दारू पीते 3 में 3 बार, फिर भी जिंदा है अभी तक, अलाइव एंड किकिंग, एकदम रॉकिंग, पर अंदर क्या हो रहा है उनको पता नहीं है। पर ऐसा व्यक्ति कभी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। ऐसा व्यक्ति साइंटिस्ट जरूर बन जाएगा नॉनवेज खा खा के, तर्कवादी जरूर बन जाएगा, तर्कशास्त्री, बहुत पावरफुल मेमोरी उसकी होगी, परंतु चेतना के जगत में उड़ान अगर भरनी है तो ये बाधा है। इसलिए ये यहां जो भी बातें हम बता रहे हैं, जिनको अध्यात्म में पुरुषार्थ आगे बढ़ना है उनके लिए बात है। बाकी जो जिसका जो चल रहा है चलने दो, उनके लिए ये बातें है ही नहीं, वो तो सुनना ही नहीं, बिल्कुल क्लास सुनते स्विच ऑफ, डिलीट, ब्लॉक, ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो, बिल्कुल ये तुम्हारे लिए है ही नहीं। अगर आध्यात्मिक में आगे बढ़ना नहीं है, यदि हमें तपस्वी नहीं बनना है, क्योंकि ये जो बातें यहाँ बताई जा रही है स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, और ना ही केवल मेडिकल साइंस जो जहां तक पहुंचा है, मेडिकल साइंस के बहुत आगे की बातें हैं जो चर्चा हो रही है। शरीर का जो भी प्राणी पराये आहार अपनाने की कोशिश करेगा, वह उस आहार से जीवित भले ही रहे, परंतु स्वस्थ कभी नहीं रह सकेगा और रोगी और विकृति से घिर जाएगा। शरीर और रोग रूपी भाषा का अर्थ ही यही है कि हमने अपने आहार के बजाय पराया आहार अपनाया है। मांस, अंडे, अनाज खाकर हम जीवित अवश्य रहे हैं और रहेंगे, परंतु भयंकर रोगों और विकृति के साथ। जब तक सारी मानवता पलट कर अपने आहार फल मेवों पर लौट नहीं आती है, पराये आहार से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक इस धरती पर स्वास्थ्य का साम्राज्य कभी भी हो नहीं सकता। अच्छा, तो अपना आहार जिंदाबाद, पराया आहार मुर्दाबाद। लास्ट एक लाइन, ये एक लेखक है जिसने लिखा है, C.C. Hibbs, grains are responsible for nearly all man's deceit, for wheat, barley, oats, rye are no more a part of the food than oranges for the food of the cow or grains the food of dogs and cats. ये इसने यही चीज लिखी है कि जब तक हम अपने आहार पर लौट कर नहीं आते, तब तक हम अस्पतालों से, दवाइयों से, चिकित्सकों से, डॉक्टरों से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए अपना आहार जिंदाबाद, पराया आहार मुर्दाबाद। ओम शांति।
शिवा शंकर है शिव। है